नाज़रीन, कुश्ती और पहलवानी बरसगीर पाक हिंद में हमेशा से एक मकबूल खेल रहा है और एक वक्त था कि पूरे बरसगीर में इस फन की बड़ी धूम थी। इस मैदान में बड़े बड़े पहलवानों ने इज्जत और शोहरत के मुकाम तक रसाई हासिल की और बरसगीर के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया। दास्तान शाहसोरा की 69 नंबर किस्त, जो कि पद्माश्री गुरु हनुमान पहलवान जी के चहीते और मायानाज शागिर्द रशीद, जिसने न सिर्फ फन पहलवानी के तमाम छोटे बड़े एजाज जीते बल्कि भारत को सुशील कुमार, अमित कुमार, बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त जैसे बेहतरीन पहलवान भी दिए। फुलादी जिस्म के साथ जब भी वो अखाड़े की मिट्टी को माथे से लगाते तो हरीफ पहलवान पसीना पसीना हो जाते। फन पहलवानी का एक रोशन सितारा द्रोणाचार्य, पद्मश्री, पद्म भूषण, भरत केसरी, भरत कुमार, हिंद केसरी, भारत भीम, भारत बलराम, महाभारत केसरी, रुस्तमे भारत, महाबली सतपाल सिंह पहलवान के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादांवाला, निशाने सियालकोट, गोल्ड मेडलिस्ट भतीजा अनायत पहलवान उस्तादांवाला, फहरे हिंद, सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताउन से बनाई गई है। उर्दू पेजेस चैनल फन पहलवानी के नामवर मुहक्किक और मरूफ राइटर सरदार बलबीर सिंह कंवल ऑफ लंदन और रुस्तमे पाको हिंद मोहम्मद उमर भट्ट पहलवान गुजरांवालिया की खसूसी तवज्जो के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी को सराहा। नाज़रीन, सतपाल पहलवान की कहानी शुरू होती है हरियाणा के गांव बुवाना से, जहां वो 11 मई 1955 को चौधरी हुक्म सिंह के घर पैदा हुए। उनके वालिद चौधरी हुक्म सिंह भी एक पहलवान थे और गांव में तालाब के करीब अखाड़े में जोर किया करते थे। ये वो दौर था जब पहलवानी भी पुरवकार पेशा समझा जाता था, मगर फिर भी उनके वालिद हुक्म सिंह का ख्याल था कि उनका लखते जिगर पहलवानी के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। पहलवानी की जानब रगबत वाला किस्सा कुछ इस तरह है कि एक दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने झगड़ा किया और सतपाल की पिटाई कर दी, जिस पर उनकी मां ने सतपाल को अपने वालिद के साथ अखाड़े भेजना शुरू कर दिया और सतपाल अपने वालिद हुक्म सिंह के साथ गांव में तालाब के करीब वाक़या अखाड़े में जाकर फन पहलवानी की तरबियत हासिल करने लगा। इस तरह सतपाल की पहलवानी को तहरीक मिली और तारीख़ पहलवानी में वो महाबली सतपाल के नाम से मशहूर हुए। 11 बरस की उम्र में पहली कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। जब सतपाल 12 बरस के हुए तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने गांव बुवाना से दिल्ली जाकर रेसलिंग सीखना चाहते हैं, मगर घर वालों ने इसकी इजाज़त न दी। लेकिन सतपाल के बेहद इसरार पर मजबूरन हुक्म सिंह को हथियार डालना पड़े और वो अपने बेटे सतपाल को लेकर 1968 को गुरु हनुमान की खिदमत में हाजिर हुए। सतपाल चूँकि गुरु हनुमान के म्यार पर पूरा उतरे थे, इसलिए उन्होंने सतपाल को कबूल कर लिया। 6 फुट कद, फुलाद जैसा जिस्म, अखाड़े में जी तोड़ वर्जिश और खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए हैवी डाइट, ये 2 ऐसे हथियार थे जिनके दम पर सतपाल हर कुश्ती में अपना कमाल दिखाया करते। उनकी ग़िज़ा में 1 पाव मक्खन, 5 किलो दूध सुबह और शाम, 1 पाव घी सुबह और शाम, बादाम और मौसमी फल के अलावा वर्जिश में डंटर और बैठकों के अलावा पहलवानों से जोर करना उनका रोज़ का मामूल था। सख्त तरबियत और गुरुजी की खास तवज्जो के साथ रेसलिंग के मैदान में उतरे तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली स्कूल गेम्स में 46 किलोग्राम कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की और दिसंबर 1968 में नेशनल स्कूल गेम्स में कुश्ती के मैदान में गोल्ड मेडल जीता। सतपाल पहलवान ने जामिया मस्जिद दिल्ली के करीब वाक़या अखाड़े में 450 के करीब कुश्तियाँ लड़ी और एक ही दिन में मुसलसल 9 कुश्तियाँ जीतकर 9 शेरवां टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। सन 1971 को उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 21 रेसलिंग जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। नाज़रीन, सतपाल पहलवान ने उस वक्त के सभी बड़े पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ी, मगर उनको असल शोहरत सन 1972 को म्यूनिख के समर ओलंपिक्स में होने वाले मुकाबलों से मिली, जिसमें वो अपने कोच की गलती की वजह से 4 कुश्तियाँ जीत जाने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सतपाल का वजन अपने हरीफ से 1 किलो ज़्यादा था, तो उनके कोच ने वजन कम करने के लिए सतपाल को लूज मोशन की दवाई दे दी, जिससे सतपाल पहलवान का बदन टूट गया और वो कुश्ती न लड़ सके और हार उनका मुकद्दर बनी। सन 1973 को भरत कुमार टाइटल दिल्ली में मुनक्कद हुआ।
جس کے کوارٹر فائنل میں کرتار پہلوان اور سیمی فائنل میں مراری لال ورما کو ہرایا اور فائنل میں کنور جیت پہلوان کو ہرا کر بھرت کمار بھی جیت لیا۔ بھرت کمار کا ٹائٹل جیتنے پر دلی میں پولیس کے عہدے کی پیشکش ہوئی، مگر ان کے والد حکم سنگھ کی خواہش تھی کہ ستپال پہلوان نوکری کرنے کی بجائے ورلڈ چیمپئن بنے، لہذا ستپال پہلوان نے پولیس کی نوکری جوائن نہ کی۔ سن 1974 میں ریسلنگ فیڈریشن انڈیا کی طرف سے پنجاب کے شہر لدھیانہ میں رستم ہند کے ٹائٹل کے لیے ایک دنگل منعقد ہوا، جس میں ستپال پہلوان نے 82 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل میں لکشمن وڈار کو صرف 1 منٹ 11 سیکنڈ میں چت کیا اور فائنل میں فتح سنگھ کو ہرا کر رستم ہند کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا۔ 2 فروری 1975 کو بھرت کیسری کا ٹائٹل دلی میں منعقد ہوا، جس میں آگرہ کے پہلوان تیجا سنگھ کو سیمی فائنل میں ہرایا اور فائنل میں اس وقت کے نامور پہلوان ڈبل مہاراشٹر کیسری اور مہابھارت کیسری دادو چوگلے پہلوان کو 15 منٹ کی کشمکش کے بعد ہرا کر بھرت کیسری کا خطاب حاصل کر کے اپنی دھاک سب پہلوانوں کے دلوں پر بٹھا دی۔ ناظرین، یاد رہے کہ دادو چوگلے پہلوان اپنے وقت کے کمال کے کشتی گیر پہلوان تھے اور بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں سے کشتیاں لڑ چکے تھے۔ ستپال پہلوان سے کشتی کے وقت وہ بڑھاپے کی طرف گامزن تھے اور ان کے اندر پہلے جیسا دم ہم بھی نہیں تھا، اور عمر میں ستپال پہلوان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے، لیکن پھر بھی دادو چوگلے پہلوان کشتی بڑے اعتماد سے لڑے، مگر ستپال کا ستارہ اس وقت عروج پر تھا اور چوگلے کشتی ہار گئے۔ اسی سال 9 اپریل 1975 کو کولہاپور میں رستم بھارت ٹائٹل کے لیے ایک شاندار دنگل منعقد ہوا، جس میں بھارت کے تقریباً 110 پہلوانوں نے شرکت کی۔ پہلی کشتی اوم ویر پہلوان کو 15 سیکنڈ میں چت کیا، پھر شنکر پہلوان کو 20 سیکنڈ میں اور بالو پاٹل پہلوان کو 1 منٹ 15 سیکنڈ میں ہرا کر سیمی فائنل میں لکشمن وڈار اور فائنل میں بھرت کیسری دادو چوگلے پہلوان کو ہرا کر رستم بھارت کا ٹائٹل بھی جیت لیا، جس پر انہیں 1 لاکھ روپے نقد انعام کے ساتھ 1 ایکڑ زمین اور 15 کلو وزنی چاندی کا گڈز بطور انعام دیا گیا۔ سن 1976 کو ہریانہ میں ہونے والے ہند کیسری دنگل کے سیمی فائنل میں ایشور سنگھ کو ہرایا اور فائنل میں جگدیش متر پہلوان کو ہرا کر ہند کیسری کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا اور ستپال پہلوان کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ سن 1976 کو دلی میں راشٹرپتی گولڈ میڈل ٹائٹل کے لیے ایک دنگل منعقد ہوا، جس میں پہلے آنند رائے پہلوان کو ہرایا اور سیمی فائنل میں جگدیش متر پہلوان کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جس میں ان کا مقابلہ وجے کمار عرف بلا پہلوان امرتسری سے ہوا، جس میں منصفی کے فرائض دارا سنگھ نے ادا کیے تھے۔ ستپال پہلوان کا ستارہ اس وقت عروج پر تھا، انہوں نے وجے کمار بلا پہلوان پر برتری حاصل کر کے راشٹرپتی گولڈ میڈل بھی اپنے نام کر لیا۔ سن 1977 میں مہابھارت کیسری دنگل راجستھان میں منعقد ہوا، جس کے فائنل میں ستپال پہلوان نے بھرت کیسری بھرت کمار وجے کمار عرف بلا پہلوان امرتسری کو ہرا کر مہابھارت کیسری ٹائٹل بھی جیت لیا، جس پر انہیں 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ ناظرین، اکھاڑے کی کشتی کے ساتھ ساتھ ستپال پہلوان نے اولمپک سٹائل گدوں پر لڑی جانے والی کشتیوں میں بھی حصہ لیا اور سن 1974 کو نیوزی لینڈ میں منعقد ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں 82 کلو گرام کیٹیگری میں سلور میڈل، 1978 کو کینیڈا میں منعقد ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سلور میڈل اور سن 1982 کو آسٹریلیا میں منعقد ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا، جبکہ سن 1974 کو تہران میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز میں 82 کلو گرام کیٹیگری میں برونز میڈل، سن 1978 کو بینکاک میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز میں ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سلور میڈل اور سن 1982 کو نیو دلی انڈیا میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز میں ہیوی ویٹ کیٹیگری کے فائنل میں منگولین پہلوان کو صرف 4 منٹ میں ہرا کر گولڈ میڈل جیتا، جس پر اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے انہیں مہابلی کے خطاب سے نوازا، جو آج بھی ان کی پہچان ہے۔ مہابلی ستپال پہلوان فری سٹائل اور دیسی کشتی کے بعد فلموں کے میدان میں بھی جلوہ گر ہوئے اور سن 1970 میں ہریانوی فلم پریمی رام پھل کے ساتھ ساتھ بھارتی فلم ایک میان دو تلوار میں بطور ہیرو کام بھی کیا، مگر فلمی دنیا میں قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور انہوں نے فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ ناظرین، ستپال پہلوان نہ صرف 16 سال تک اپنے ملک کے قومی چیمپئن رہے، بلکہ انہوں نے اپنے کیریئر میں 3000 سے زائد چھوٹے بڑے میچ جیتے ہیں
उन कामयाबी के साथ साथ सतपाल पहलवान को अपने कैरियर में 2 पहलवानों से शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, एक हरिश्चंद्र और दूसरे युवराज पाटिल। तारीख के सुनहरी सफ़ा से वो तारीखी मैच जब महाबली सतपाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 11 जनवरी 1977 को बेलगाम के एक ठेकेदार ने पहलवान हरिश्चंद्र, बिरजदार और सतपाल के दरमियान एक रेसलिंग मैच का ऐलान किया। मुल्क भर से लाखों पहलवान इस मैच को देखने के लिए बेलगाम पहुंचे। ये तारीखी जंग 11 जनवरी को शुरू हुई। हमला और चुस्ती महाबली सतपाल की पहचान थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने वो मंजर देखा जिसकी किसी को तवक्का न थी। हरिश्चंद्र ने सतपाल को अपनी चालों में ऐसा फांसा कि सतपाल पहलवान देखते ही देखते चित हो गए। मैच के इख्तिताम पर हरिश्चंद्र पहलवान को लोगों ने कंधों पर उठा लिया और हाथी पर बिठाकर शानदार जुलूस निकाला। सतपाल पहलवान को दूसरी शिकस्त भारत के नामवर पहलवान युवराज पाटिल कोल्हापुरी के हाथों हुई। कोल्हापुर के रुस्तम युवराज पाटिल, जो कि दादू चोगले पहलवान के बड़े गहरे अकीदतमंद और दोस्त थे, उन्हें सतपाल के हाथों चोगले की शिकस्त नागवार गुजरी और उन्होंने अपने दोस्त दादू चोगले की शिकस्त का बदला लेने की ठान ली। दंगलों के ऑर्गेनाइजरों को एक नई कुश्ती मिल गई और उन्होंने सतपाल और युवराज पाटिल के दरमियान जोरदार कुश्तियां करवा दी, जिसमें सतपाल पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये 2 वाहिद पहलवान थे जिन्होंने सतपाल पहलवान को टक्कर की जोड़ पेश की, वरना तो सतपाल पहलवान भारत के बेशतर पहलवानों को अपनी जोड़ ही ना समझते थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर शाहजोर राजू राकड़ पहलवान रुस्तम हिलालो इस्तकलाल मरहूम सियालकोटी ने सन 1985 में भारत का दौरा किया और उस वक्त के तमाम भारतीय पहलवानों को कुश्ती लड़ने का खुला चैलेंज दिया, मगर कोई भी भारतीय पहलवान उनसे कुश्ती लड़ने के लिए आमादा न हुआ। मेहरदीन पहलवान हुसूसी तौर पर दिल्ली में राजू राकड़ पहलवान से मिलने के लिए आए और उन्होंने गले मिलते हुए कहा कि पहलवान जी, आपकी भारत में कोई जोड़ नहीं, आप बड़े पहलवान हैं। और राजू राकड़ पहलवान के एजाज़ में मेहरदीन पहलवान ने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया, जिसमें भारत के नामवर पहलवानों ने भी शिरकत की। नाज़रीन, सतपाल पहलवान के खलीफा गुरु हनुमान और पहलवानों की दुनिया नामी किताब के मुसन्नफ दिल्ली के मशहूर और मरूफ पहलवान खलीफा हाजी बरकत अली पहलवान की बड़ी ख्वाहिश थी कि सतपाल पहलवान की कुश्ती पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नामवर शाहजोर ज़ुबैर लोन उर्फ झारा पहलवान फहरे पाकिस्तान मरहूम के साथ करवाई जाए। चुनांचे खलीफा गुरु हनुमान जी और खलीफा हाजी बरकत अली पहलवान इस सिलसिला में लाहौर भी आए और दंगलों के बादशाह मारूफ ठेकेदार मिस्त्री मोहम्मद यूसुफ पेटियावाला मरहूम लाहौरी से अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया, जिस पर मिस्त्री मोहम्मद यूसुफ पेटियावाला ने उनकी इस ख्वाहिश पर यह कहकर पानी फेर दिया कि सतपाल पहलवान की कुश्ती फहरे पाकिस्तान झारा पहलवान के बजाय पहले गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब गुजरांवालिया और इकराम पहलवान चैंपियन इंग्लैंड लाहौरी के साथ करवाई जाए। अगर सतपाल पहलवान इन पहलवानों को गिराने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी कुश्ती झारा पहलवान से करा दी जाएगी। सतपाल पहलवान ने अपने कैरियर की आखिरी कुश्ती सन 1988 को लखनऊ में भीम सिंह पहलवान से लड़ी और कुश्ती जीतकर एक कोच की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देने लगे। नाज़रीन, भारतीय पहलवानों ने एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में भी शिरकत की और गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसके लिए खिलाड़ियों के साथ साथ कोच से भी बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, जिसमें सतपाल पहलवान का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने भारत को ओलंपिक मेडल जीतने और आलमी चैंपियन बनने में मदद की। महाबली सतपाल पैदा तो हरियाणा के गांव बुआना में हुए, मगर बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट के बाद शुमाली दिल्ली में छतरसाल अखाड़ा बनाया और उभरते हुए पहलवानों को तरबियत देना शुरू कर दी। आज सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया और अमित दाहिया, जिनका शुमार दुनिया के बेहतरीन पहलवानों में होता है, ये सब सतपाल के ही शागिर्द हैं, जिन्होंने रेसलिंग की दुनिया में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम का डंका बजाया और भारत को 3 ओलंपिक मेडल्स दिलवाए। सन 1974 में भारतीय हुकूमत ने उनकी कामयाबी पर अर्जुन अवार्ड से नवाजा और सन 1983 में उन्हें भारत के चौथे बड़े सिविल अवार्ड पद्मा श्री से नवाजा गया। सन 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड, जबकि सन 2015 में उन्हें भारत के तीसरे बड़े सिविल अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। याद रहे, सतपाल पहलवान वाहिद रेसलर हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, सतपाल पहलवान पिछले 37 साल से हर साल 7 सितंबर को अपने गांव बुआना के राजीव गांधी स्टेडियम में एक शानदार दंगल मुनक्कद करवाते हैं।
जिसमें 35 किलोग्राम कैटेगरी से लेकर 120 किलोग्राम कैटेगरी के पहलवान हिस्सा लेते हैं। इस आलीशान दंगल में सतपाल सिंह जी, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और दूसरे पहलवानों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों के पहलवान भी हिस्सा लेते हैं। इस दंगल का मकसद नौजवान नस्ल को दौरे हाजिर की बढ़ती हुई मंशियात से बचाना और नए टैलेंट को आगे लेकर आना है। नाज़रीन, भारत केसरी सतपाल पहलवान की शादी सन 1983 को हुई। शादी की तकरीब रोशनारा बाग में बड़ी धूमधाम से हुई, जिसमें बड़े बड़े अफसरान और मुल्क के नामवर पहलवानों के अलावा दीगर लोगों ने भी शिरकत की। उनकी बीवी वीना सतपाल से एक लड़की और 2 लड़के पैदा हुए। उनका बड़ा बेटा LLB की तैयारी करने के बाद जज की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा फन पहलवानी की तरबियत हासिल कर रहा है। जबकि उनकी बेटी सावी की शादी साल 2012 में उनके होनहार शागिर्द और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट फ्री स्टाइल रेसलर सुशील कुमार के साथ हुई थी। नाज़रीन, लेजेंड पहलवान और भारतीय रेसलिंग के बेहतरीन कोच महाबली सतपाल ने अपनी ज़िंदगी में बेपनाह शोहरत हासिल की। उनका कहना है कि रेसलिंग ने मुझे सब कुछ दिया, रहने के लिए एक घर, महाबली का नाम, पद्मश्री एजाज, सुशील जैसा दामाद। मैं आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ रेसलिंग की वजह से हूँ। अभी सतपाल पहलवान न सिर्फ छत्रसाल अखाड़ा में उभरते हुए पहलवानों की हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और चीफ पैट्रन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दे रहे हैं। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।